के मुताबिक हम बात करेंगे। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है सर, यूके के अंदर इंडिया का सोना पड़ा हुआ था 100 टन, तकरीबन 800 टन सोना पड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने 100 टन सोना वापस मंगवा लिया। 91 में उन्होंने इंडिया ने दिया था रखने के लिए यूके को, तो आज उन्होंने वापस अपना सोना मंगवा लिया है। भाई साहब, भारत अपना 100 टन सोना यूके के पिछवाड़े पर लात मार कर यूके के मुंह से छीन कर ला रहा है। 100 टन, 100 मन ना हो, टन 100 मन ना हो, मुझे तो 100 टन ना हो। अच्छा। आज भारत के हवाले से ये बोला जा रहा है कि यूके से, इंग्लैंड से भारत अपना पूरा का पूरा 100 टन का सोना यानी कि 1 लाख किलोग्राम का सोना वापस मंगवा रहा है। ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई है। दरअसल बात पता क्या है जी अब जो वो था ना इंग्लैंड, जी अब इंग्लैंड के अंदर भी जो उनकी हुकूमतें हैं या उनकी एजेंसियां या उनके जितने भी इदारे ये अदालतें हैं, उनमें पाकिस्तान सिस्टम चल गया है। अच्छा, मतलब वो डाउन जा रहे हैं। वो डाउन जाने हैं। अच्छा। पाकिस्तान सिस्टम चल गया, वहाँ पे भी तंजीमें काफ़ी खड़ी हो गई हैं। मेरा मकसद वो कहता कि ये मेरी पार्टी आगे आएगी, मेरी पार्टी आएगी। अब इंडिया के जो लोग हैं या इंडिया का जो मोदी है, मोदी बड़ा ज़हन रखता है। हाँ, बनिया दिमाग है। हाँ, बढ़िया है वो। हाँ। और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक तहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया हुआ। ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो उसके अंदर इसलिए कि वो कुछ भी है। हाँ, अब देखो ना, अब कश्मीर का मसले में उसने कश्मीर को अपने साथ मिला मिला लिया। हम मिलाया कुछ भी नहीं कर पाए। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं। ऐसे ही है ना। देखते रह गए। कश्मीर के जो सियासी जमातें जो उसके खिलाफ चल रही थी, उनको पैसा दे के उनको इतना का पैसा दे दिया कि आप कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, आपके लिए ये नौकरियां दे रहा हूं मैं। हाँ, उसने अपने मुल्क को फिर वही कश्मीरी थे, अब चंद कश्मीरी है जो उसके खिलाफ है, बाकी सारा कश्मीर उसके साथ हो गया। सही बात है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे मैं ही है। एग्री कर रहा हूँ। हाँ, सर, हाँ, अच्छा, जिंदगी अब- के जब आप मसाइल का हल निकालोगे, आप कहीं भी गरीब के इलाके में जाकर कहोगे भाई उनको स्कूल बना के दोगे, पानी साफ दोगे, बच्चों को तालीम अच्छी दोगे, हॉस्पिटल बना के दोगे, तो वो आपके साथ नहीं आएंगे लोग। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और ये वो इस चीज में ना बहुत उसका ज़हन बहुत मसला फास्ट है कि वो अपने मुल्क को कहता है कि ये जो यूरोप कंट्री है, रशिया, एशिया लगा ले, अरब महारात ला ले, कि अब जो उसका अगली सोच ये है कि जो आलमी बैंक है ना, कि मैं अपने मुल्क में लाऊं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मजा आया। दोस्तों, कल हमने आपको ये खबर दी थी कि किस तरह से भारत लगातार चांदी को भारी मात्रा में खरीद रहा है, और इससे पहले सोने को भी भारी मात्रा में भारत ने खरीदा था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वह काफी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि भारत ब्रिटेन में पड़े अपने सोने को वहां से निकालकर वापस अपने देश में ला रहा है, जो कि ब्रिटेन के लिए एक काफी बड़ा झटका है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत यूके में जमा अपने सोने के भंडार में से 100 टन सोना यानी करीब 1 लाख केजी सोना अपने देश में ट्रांसफर कर रहा है। साल 1991 के बाद ये पहला मौका है जब भारत इतनी बड़ी मात्रा में अपने सोने के भंडार को जमा कर रहा है। आपको ये बता दें कि मार्च के अंत तक भारत के पास 822.01 टन सोना रिजर्व में था, और इसमें 413.8 टन सोना विदेश में जमा था। अब इसी में से 100 टन सोने को भारत अपने देश वापस ले आया है, और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में इतना ही सोना दोबारा से भारत देश में ट्रांसफर कर सकता है। आपको ये बता दें कि साल 2022-23 में आरबीआई ने 34.3 टन सोना खरीदा था। साल 2023-24 में 27.7 टन सोना खरीदा गया था, और साल 2024 की शुरुआती 4 महीने में ही आरबीआई ने इतना सोना खरीद लिया है जितना पिछले पूरे साल में नहीं खरीदा था। दरअसल आपको बता दें कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई बड़े केंद्र बैंक जो अपने देश के सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी कि यूके में जमा करते हैं, भारत का सोना तो भारत के आजाद होने से पहले ही इंग्लैंड के बैंक में जमा है। कई वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि
कि आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में सोने की खरीद को काफी ज्यादा बढ़ाया है जलवा है हमारा। और ऐसे में इसकी समय समय पर समीक्षा होती रहती है कि इस खरीदे हुए सोने को कहां पर स्टोर करना है, और इसी के चलते विदेश में इस स्टोर किया जा रहा था। लेकिन अब भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर ये फैसला किया है कि भारत के स्टॉक को वापस देश में ट्रांसफर किया जाएगा। आई थिंक तो उनका ही सोना है वो वापस ले रहे हैं अपना। भारत वापस ले रही है, भारत वापस ले रही है, तो इसमें कोई होगा ना, उनका कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वो ले रहे हैं। हम अपनी कंट्री में रहकर सिक्योरिटी करेंगे इसकी, हमारे अपने बैंक्स में रहेगा सब कुछ। अच्छा, तो पहले भारत को दिया क्यों? किसको? भारत ने इंग्लैंड को दिया था ना, वो 1951 में दिया था। अच्छा, तो वही तो कह रही हूँ ना, इसमें उनका कोई मसला होगा तो ही वो वापस ले रहे हैं ना। इससे वो कितना पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि जिसके पास सोने के रिजर्व ज्यादा होते हैं ना, वो कंट्री गरीब नहीं होती। हाँ जी, बाजार आपको पता है जो अंग्रेज मुल्क है बाहर हमारे, कनाडा, यूके, वो जो सा वो क्या यूएसए, ये तो ऑलरेडी ही रिच है, ऑलरेडी ही रिच है। और माशाल्लाह से अगर भारत ने दिया, कह रहे हैं भारत ले रहा है ना वापस अपना सोना, वापस ले रहा है, तो भारत वापस ले रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, भारत को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन कंट्रीज यूएस की बात करते हैं, बाकी कंट्रीज की बात करते हैं, उन पे कर्ज बढ़ रहा है जो कि हमें नहीं पता। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि भारत को क्या असर पड़ेगा इस पर। और भारत का असर ये पड़ेगा कि ये भारत में जो उनसे मसले मसाइल है ना, कि वो समझते हैं, हम उनका सोल्यूशन निकाल लें। कौन से मसले इनसे वापस हम अपना वो क्या सोना लेके कि वो जो हमारे सोल्यूशन है, मसले हैं, उनको हल कर लें। कौन से मसले, आपको कुछ पता है? ये होता है ना, जब ये जंगें लगी, ये लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ये ज़लज़ले आए, सब कुछ, ये वो हो सकता है कि वो इसी रिलेटेड उनसे बात करना चाह रहे हों, और इसके मतलब वो अपना जो है उनके पास उनका सोना वापस लेना चाह रहे क्या हो। क्या मसले मसाइल है वहाँ पर? बस यही है कि वो जाहिर है जो मोदी साहब है, उन्होंने तो मोदी साहब जो उनसे हैं वो गेम चलाते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी भारत के साथ गेम चला दी, फॉर एग्जाम्पल के कभी पाकिस्तानियों के साथ गेम चला दी। फॉर एग्जाम्पल भी तो बताएं। एग्जाम्पल क्या है कि कभी किसी के ऊपर बम मार के गिरा दिया। अच्छा, किस पर मारा? कभी पाकिस्तानियों पे, नहीं मारा ना बम। कभी जंग लगा दी, कभी कोई मसला कर दिया, कभी कुछ कर दिया। जंग कब हुई थी हमारी उनके साथ? आखिरी जंग अभी तो ये मुझे लगता है 5-6 साल पहले की बात होगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जो जब आपने देखी थी 5-6 साल पहले जंग लगी हुई? ये जब मेरे ख्याल से ना ये जो हुआ है ना, ये पहला लॉकडाउन लगा है, पहला लॉकडाउन जब लगा है ना वायरस में। हाँ जी, तब हुई है जंग? नहीं जंग नहीं, तब वो जंग वाला हिसाब हुआ ना, तब जंग वाला हिसाब हुआ ना भारत के साथ। भारत के साथ जब ये जब हुआ ना, ये जो मैं बता रही हूँ मैं आपको, आप बता तो रही हूँ। कोरोना वायरस जब हुआ? जी, कोरोना वायरस जब हुआ है, तब इन्होंने कैसे वो वहाँ पे सलूक किया लोगों के साथ। क्या सलूक किया? सलूक गलत किया ना, कौन सा? कश्मीरियों के साथ गलत सलूक किए ना। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोरोना वायरस में कौन सी जंग हुई? जंग मतलब ऐसे ही ना कि उन्होंने उनके साथ बुरा सलूक किया। कुछ मोदी ने उनके कश्मीरियों के साथ गलत सलूक किए, इस वजह से ये बात कर। मुझे ये बताएं, जो गोल्ड रिजर्व्स उनके बढ़ रहे हैं, उनकी करेंसी कितनी स्ट्रांग होगी? क्या आपको लगता है वो दुनिया में 3-4 नंबर पर आ जाएंगे अब? भारत नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं।